student, welcome to the Drisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, we are continuing the separation processes of solid and liquid. Okay, this is a separation by evaporation. Last videos में हमने देखा कि हम लोग centrifugation and filtration process use कर रहे थे for the separation of the solid substance which are not dissolvable or insoluble in the liquid. ठीक है, जो insoluble था liquid में या जो properly dissolve नहीं हो सकता था उसके लिए हम use कर रहे थे. लेकिन अगर सॉलिड कंपोनेंट सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल है लिक्विड में, कम्प्लीटली सॉल्यूबल है सॉल्वेंट में, तब हम फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते. तो वहां पे हम यूज करते हैं टेक्निक विच इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, तो इवेपोरेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमारा सॉल्वेंट कंपोनेंट वॉलेटाइल हो. वॉलेटाइल का मतलब अगर हम उसको बॉईल करें, उसको हम हीट करें तो वो वेपराइज हो जाए इजिली, और जो सॉलिड कंपोनेंट है दैट इज सोल्यूट, जो उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब विच डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग. उसके लिए बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत हो. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं? इवेपोरेशन. ठीक है, तो इट इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट. हम उस सॉल्यूट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस यूज कर सकते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्वेबल है. The use of process of evaporation for separating a mixture is based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize easily. Solid vaporize नहीं हो रहा but liquid जो है वो easily vaporize हो रहा है. It is used to separate the volatile component solvent from its non-volatile solute. ठीक है, जो solute जो अगर non-volatile का मतलब जो vaporize में convert नहीं हो सकता easily, उसके लिए बहुत ज़्यादा high temperature heating की जरूरत है. जैसे अगर सपोज मैं सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लेती हूँ, ठीक है, तो सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कहीं ज्यादा है, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर पहुंचाऊंगी तो वाटर तो इवेपोरेट कर जाएगा बट सॉल्ट इवेपोरेट नहीं करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम वॉलेटाइल कंपोनेंट, दैट इज वॉलेटाइल सॉल्वेंट. इस मेथड में हमें जो सॉल्वेंट है वो नहीं मिलता, वो इवेपोरेट हो जाता है, एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाता है. इसमें हमें सिर्फ सॉल्यूट मिलता है. ठीक है, क्योंकि जो हम बॉइलिंग प्रोसेस है वो ओपन कंटेनर में कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग जो वाटर वेपर्स है उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. अगर हम वाटर वेपर्स को अलग से कलेक्ट करेंगे तो वो एक डिफरेंट टेक्निक बन जाएगी. तो इस मेथड से हम किस किस को यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए? जितने भी ट्रू सोल्यूशन है लाइक सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं. तो कई जगह आपको कॉपर सल्फेट ना लिख के ब्लू विट्रॉल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. पोटाश एलम सोल्यूशन, पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन, दे कैन बी इजीली सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ओनली सॉल्यूट, वी आर गेटिंग ओनली सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. वी आर नॉट गेटिंग द सॉल्वेंट. हमें सॉल्वेंट नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ सॉल्यूट मिल रहा है. क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो एनवायरमेंट में लॉस्ट हो गया है. It is used for recovering the solid substance from the liquid mixture, but the liquid itself cannot be recovered by this method. Liquid recover नहीं होता इस method से, सिर्फ क्या recover होता है? Solid substance, because the liquid vaporize and get lost into the air. जैसे commercial application अगर मैं बताऊँ, पहले हम ये समझते हैं फिर हम commercial application बताएंगे. Separation of common salt from the water. ठीक है, water से अगर हमें common salt को separate करना है तो हम कैसे करेंगे? दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज बर्नर. ये हमने चाइना डिश ली, उसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर लिया और बर्नर से हीटिंग स्टार्ट कर दी. तो जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा तो वाटर विल इवेपोरेट एंड पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ कॉमन सॉल्ट. ये जो प्रोसेस है रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, बट रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो होगा क्योंकि वाटर के इवेपोरेट सरफेस बाय सरफेस वो इवेपोरेट करेगा. तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? हीटर लगा दिया. इसी की कमर्शियल एप्लीकेशन है टू ऑब्टेन द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. यू नो सी वाटर में लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट, NaCl इज प्रेजेंट. तो हमें NaCl सारा जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है. तो कमर्शियल केसेस पे क्या करते हैं? बिग लेगून्स क्रिएट करते हैं, बिग शैलो पिट्स क्रिएट करते हैं, वहां पे सी वाटर को कलेक्ट करके छोड़ देते हैं. जब बहुत सनलाइट बहुत तेज होती है, हीट बहुत तेज होती है, तो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और शैलो डिप्स में सारा सॉल्ट कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज अ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन टू गेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. नेक्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम द इंक. ब्लू इंक, ब्लैक इंक, रेड इंक, आपने सब देखा है. इंक होता क्या है? इंक इज अ ट्रू सोल्यूशन. उसके अंदर वाटर के प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर कलर डाई मिक्स की होती है. लाइक अगर ब्लू इंक है तो ब्लू कलर की डाई वाटर में मिक्स है.
अगर ब्लैक इंक है तो ब्लैक कलर की डाई वाटर में मिक्स है। अगर हम लोग रेड इंक की बात करें तो वाटर के अंदर रेड कलर का कॉम्पोनेंट मिक्स है, डाई मिक्स है। तो अगर हमें इस डाई और वाटर को सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें सिर्फ डाई चाहिए, हमें वो कलर्ड कॉम्पोनेंट चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे उसको? बाय द टेक्निक ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इस टेक्निक में देखिए इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट चाइना डिश को बर्नर के ऊपर रख दिया है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, बंसन बर्नर लिया है। दिस इज बर्नर, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज वायर गॉस, ठीक है, एंड दिस इज बॉइलिंग वाटर लिया और बॉइलिंग वाटर के ऊपर हमने क्या लिया, चाइना डिश रखी, चाइना डिश के अंदर इंक रखा। ये जो सेटअप हमने यहाँ पे क्रिएट किया, दिस सेटअप इज नोन एज वाटर बाथ। क्या बोलते हैं इसको? वाटर बाथ। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने क्या किया था, सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन डायरेक्ट हीट कर रहे थे। यहाँ पे हम इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे, हम कैसे हीट कर रहे हैं? बाय द यूजिंग ऑफ वाटर बाथ। बर्नर ने क्या किया, वाटर को हीट किया, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ये स्टीम जाके चाइना डिश को हीट करेगी, ठीक है। हिट करने पे चाइना डिश हीट होगी, उसकी हीट किसको सप्लाई होगी? इंक को सप्लाई होगी, और इंक का जो वाटर कंपोनेंट है इट विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड, और वो हीट होना स्टार्ट होगा तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो इवेपोरेट हो जाएगा पूरा तो हमें यहाँ पे सिर्फ डाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने वाटर बाथ क्यों यूज किया है, हमने डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं की? अगर हम डायरेक्ट हीटिंग करते तो जो डाई के कंपोनेंट है वो डीकम्पोज हो जाते, डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाते, ठीक है। ब्रेक डाउन होके वो सिर्फ ब्लैक कलर का एक कार्बन कंपाउंड हमें रह जाता, हमारी जो डाई की कॉम्पोजिशन है वो सारी की सारी खत्म हो जाती, वो डीकम्पोज होके ब्लैक चार्ज सब्सटेंस रह जाता, ठीक है। टू अवॉइड दैट वी आर यूजिंग द वाटर बाथ। हम लोग डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग वाटर बाथ की हीट को यूज कर रहे हैं इंक के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको इवेपोरेट करने के लिए। अगर हम इसको डायरेक्ट हीट करते तो इंक का जो डाई कंपोनेंट है वो डायरेक्ट हीट की वजह से जल जाता, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो जल जाएगा, ठीक है। अगर सपोज हम लोग मेरे को अगर कोई क्लोथ गर्म करना है, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, अगर मैं इसको डायरेक्ट बर्न के ऊपर रखूंगी, डायरेक्ट फायर के ऊपर रखूंगी तो व्हाट विल हैपन, माय क्लोथ्स विल बर्न अवे। बट अगर मैं इसको गर्म पानी में डालूंगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल आल्सो बिकम हॉट, ये हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन ऑफ द डाई कंपोनेंट ऑफ द इंक वी आर यूजिंग द वाटर बाथ। ये जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द वाटर बाथ, और ये डायग्राम बना होता है, कई बार वी हैव टू लेबलिंग ऑल्सो, और डायग्राम बना हुआ होता है, सिर्फ इंक लिखा होता है, कई बार इंक भी नहीं लिखा होता। दिस डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है विच प्रोसेस इज दिस, ठीक है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस आपको समझ में आया क्या है। अब यहाँ पे जो डाई प्रेजेंट है ये हमें अलग से मिल गई है क्योंकि वाटर सारा इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इवेपोरेशन टेक्निक्स कब यूज करते हैं, जब हमें सॉलिड कंपोनेंट चाहिए विच इज नॉन वॉलेटाइल, बट हमें उसका सॉल्वेंट कंपोनेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो दैट एंड वो जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है वो वॉलेटाइल है, दैट कैन वेपराइज इजीली, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? आई होप। Please like my video on Visha conceptual classes for science and mathematics, and please subscribe our channel also on YouTube and like our videos. Thank you.